अवाम और सरकारी इदारों के दरमियान अपना सहाफती किरदार अदा करता रहा है। इस नफसा नफसी के दौर में जबकि हर कोई परेशान और डिप्रेशन में है, पैसों की वैल्यू पहले से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो माफिया जो कि अभी भी अवाम को लूट रही है और मयारी चीजों के नाम पर 2 नंबर चीजें बेच रही है, हमने उनके खिलाफ काम। लोग ब्रांड्स के नाम पर भरोसा करते हैं। आप बताइए, अगर वही लोग एक्सपायरी और गैर मयारी चीजें बेचना शुरू कर दें तो फिर अवाम का क्या होगा और अवाम कहां जाएगी? इस ईद से पहले किसी ने मिल्क रिप्लेसर से मिठाइयां बनाई तो किसी ने एक्सपायर्ड चॉकलेट से, लेकिन किसी ने एसओपीज को इतनी अच्छी तरीके से फॉलो किया कि देखकर हमारा दिल खुश हो गया, क्योंकि जहां पे बुराई होती है वहीं पे कहीं ना कहीं अच्छाई भी मौजूद होती है। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन ने ये सारा ऑपरेशन खुद लीड किया और जहां पे एक्सपायर्ड माल निकला वहां पे भारी जुर्माना आयद किया गया और जहां पे अच्छाई निकली वहां पे तारीफ की गई। इस मीठी ईद पर खुफिया का मिठाइयों पर प्रोग्राम, इस हवाले से देखिए खुफिया की खुसूसी रिपोर्ट। ईद की खुशियों को कोविड-19 की वबा ने मांद कर दिया है। सिंध फूड अथॉरिटी ने ईद से पहले मिठाई के कारखानों का सरप्राइज विजिट किया। डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी ने खालिद स्वीट्स के खुफिया कारखाने समेत दीगर मिठाई साज बड़े नामों को विजिट किया। जो अच्छे निकले वो हमने दिखा दिए और जिन्होंने अवाम को एक्सपायर्ड माल या जहरीला अशिया खिलाने की कोशिश की, सिंध फूड अथॉरिटी ने उन पर भारी जुर्माने आयद किए और एक्सपायर्ड मुज़र सेहत अशिया भी तल्फ की। ईद पर मीठी मीठी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन खालिद स्वीट्स वालों ने आवाम को अपनी मिठाइयां खिलाकर मारने का पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ था। खुफिया इंफॉर्मेशन के बाद सिंध फूड अथॉरिटी की पूरी टीम खालिद स्वीट्स के कारखाने जहां पहुंची, जिसकी कवरेज खुफिया कर रहा था। हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दी गई और जब भी बात ना बनी तो ये गेम खेला गया कि अपने ही वर्कर्स को सिखाया पढ़ाया गया कि अपना सर फाड़ लो या अपना हाथ काट लो तो इजीली एफआईआर कट जाएगी। खालिद स्वीट्स के कारखाने पर सिंध फूड अथॉरिटी ने सरप्राइज विजिट किया। इन लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि इनके खुफिया कारखाने की इत्तला किसी को मिल जाए। अवाम इस कारखाने की हकीकत ना देख पाए तो मालिकान के भांजे साहिब बहादुर ने धमकियां दी और फिर अपने लोगों को सर फाड़ने और खुद को काटने को कहा। आपके होते हुए आपके मुंह में दरवाजा बंद कर रहा है ताकि इसका इल्जाम खुफिया की टीम और पुलिस पर लगा दिया जाए। कैमरे अंदर नहीं गए और ना एंकर खुद, लेकिन हमारे एक खुफिया कैमरे ने पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड कर लिया। चॉकलेट एक्सपायर्ड, घी एक्सपायर्ड, पनीर एक्सपायर्ड, गोश्त एक्सपायर्ड। न जाने ये लोग ईद उल फितर पर अवाम के साथ क्या करना चाह रहे थे, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई ने भांडा फोड़ डाला। 1,90,000 का जुर्माना आयद किया और ये एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद स्वीट इसका दूध जो है वो मिल्क जो है वो बाहर धूप कितनी गर्मी में रखा हुआ है तो इससे तो सड़ जाता है दूध, बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है और बर्तन भी ऐसे खुले हुए बाहर पड़े हुए हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है बात। बर्तनों का इस तरीके से बाहर पड़े होना
मैं इनसे एक सवाल पूछूंगी कि ये जो बड़ी साफ सुथरी सी आपकी कढ़ाइयाँ मुझे लग रही हैं और इसके पीछे क्या राज है। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं, हमारी आवाम भी जानती होगी कि कितने पैसों का फ़र्क होता है एक स्टेनलेस जो कढ़ाई होती है, स्टेनलेस कढ़ाई में और एक नॉर्मल जो कढ़ाई होती है लोहे की, उसमें कितना फ़र्क होता है पैसों का? तकरीबन 2 गुना फर्क होता है उसमें कि अगर वो कढ़ाई 5,000 की बनती है तो ये 15,000 की बनती होगी। तो आपने बड़ी अच्छी इसकी, आई थिंक ये सब स्टेनलेस स्टील यूज हो रहा है। असल में फूड जब भी आप कोई चीज़ प्रिपेयर करने जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, बेहतर है कि स्टेनलेस स्टील में बनाया जाए उसको फूड ग्रेड। उसमें जंग भी नहीं लगता, ठीक है ना, उसमें जंग भी नहीं लगता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। और जैसे कि इन्होंने हमें बताया, अहबाब स्वीट्स के जो हैं वो ओनर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमें बताया, भी एक्सप्लेन किया कि अगर वो 4,000 की है तो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई 15,000 रुपए की होगी। जी तौफीक साहब, क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहूँगा कि असल में थोड़ा सा एहसास से जिम्मेदारी वाली बात है। जिनको एहसास से जिम्मेदारी है कि नहीं लोगों को सही चीज़ खिलानी है तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया हुआ है और इस तरह के लोग रोल मॉडल हैं। लाइंस ड्रॉ नहीं थी, फिर सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, फिर और बहुत सारे चैनल्स ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है जिससे लोगों में शऊर पैदा हुआ और इस बात की ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि खाने पीने की चीज़ों में सफाई कितनी अहम है और कितनी ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक बेशक। नहीं, मुझे पर्सनली इनकी बात ये बड़ी अच्छी लगी कि कुछ लोग जल्दी से छुपा लेते हैं, भाई ये बंद कर दें, ताला लगा दें और ये जी दरवाज़ा बंद है और बस बंद हुआ है। तो जो सच होता है जी उसको तो छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ तो जैसे हम एक और जगह गए थे जिसका नाम है खालिद स्वीट्स और जैसे कि आप सब लोग देख ही लेंगे कि अपनी आंखों से कि वो क्या किस गंदगी थी, क्या गंदगी का आलम था। उन्होंने क्यों चीज़ें छुपा दी थी? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका होता है? और वो उस मुहावरे पे चल रहे थे कि जितना गलीज़ उतना लजीज। क्या खालिद स्वीट्स का क्या मामला था? मतलब बिल्कुल उलट था यहाँ के बरक्स, ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं थी, चीज़ों पे नहीं थी, वो हमने मेंशन की, बदमाशी अलग नहीं थी। और उसके अलावा जो है मतलब जो GMPs यहाँ फॉलो हो रही हैं वो वहाँ नहीं हो रही। अच्छा, कितनी साफ सुथरी है। अब आप देखें, सरप्राइज विजिट पे इतनी सफाई हो सकती है? आप खुद बताएं, आप मतलब ईमान से खुद बताइए, मतलब इतनी सफाई हो सकती है? मतलब बाकी जगहों पे भी गए हैं, वो भी देखा है, तो मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उसका अपना एक जायका होता है। ये बात आप अच्छा, अच्छे दुकानदार न पहले यूज करते थे ना अब तो कोई यूज करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग, कुछ जो इस तरह मोहल्लों में कहीं कहीं बैठकर और छोटी छोटी बर्नियों में या इस तरह जो छोटे इलाकों में सप्लाई करते हैं, वो लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने बताया कि चमचम बहुत कम लोग जानते हैं, मेरा ख्याल है बहुत सारे 90% लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा। चमचम में उसको घुमाने के लिए जो है वो डिटर्जेंट डाला जाता है और जैसे कि इन्होंने बताया, बड़ी अच्छी बात कि पहले भी अच्छे दुकानदार इसे इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, एक रंग काट होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको शीरा बदलने के लिए, जो है वो जलेबी का शीरा बदलने के लिए, ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसा होता है। आप बहुत सारे लोग नॉन फूड ग्रेड रंग कार्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह जब से फूड अथॉरिटी काम कर रही है इस मामले में लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है और अब लोग इन चीज़ों पे फूड ग्रेड पर काम कर रहे हैं। मैं चाह रही थी आप लोग खुद देखें। पर्सनली मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि सारी SOPs को फॉलो किया जा रहा है। प्लीज़ यूज़ मास्क लगाएं, प्लीज़ कीप सोशल डिस्टेंसिंग, 3 फुट का फासला रखें। और ये तो खैर बड़ी लंबी सी गुफ्तगू है ये वाली। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो है वो ये सारी चीज़ें SOPs ये पढ़ूंगी तो रात हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी इन्होंने ये और जगह जगह लिख के लगाया हुआ है।
कोविड-19 की वबा में भी ईद स्पेशल बनाने के लिए हमने सुबह से रात तक बड़ी मेहनत की और आपने देखी भी, वो मेहनत दिखाई भी देगी सिर्फ आप लोगों के लिए। और इस वबा के अंदर हम घरों से बाहर हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का समा है, किसी की दिल आजारी करना हरगिज मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आवाम को आगाह किया जाए कि जो वो खा रही है और पैसे देके जो चीज खरीद रही है वो जान पाए कि वो किन चीजों से बनी है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर इखलाकी या फिर कोई गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक आईडी के जरिए मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान महा वसीम और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।